हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। जो ये श्लोक आज हम श्रवण कर रहे हैं, कल जहां तक हमने श्रवण किया कि भगवान नारद जी को बोलते कि अपनी छवि को फिर से मैंने अंतर्ध्यान इसलिए कर लिया ताकि तुम अब फिर से लालसा युक्त होकर उसके लिए प्रयास करोगे, तो उससे सारा भौतिक कलमश दूर होगा। और कक्षा के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन कह सकते हैं या फीडबैक, उसमें थपलियाल माता जी ने प्रश्न भी किया कि नारद जी तो दासी पुत्र थे, फिर अगली बार अचानक, और हमने सुना कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो कैसे संभव है, ऐसे कैसे रिलेट हो पा रहा। तो उसका आंसर आज के इस श्लोक में भगवान अपने ही जो नारद जी हैं वो स्वयं ही बता रहे हैं। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना। जिस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक जगह प्रमाणित किया गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत आदो गुरु पदाश्रय, इस प्रकार से अनेक जगह इसको प्रमाणित किया गया है कि एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना, इसको ही कहेंगे परम सत्य की सेवा करना। जो भगवान तथा जो नव दीक्षित भक्त है उनके बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का कार्य करते हैं। गुरुदेव क्या है, ब्रिज का कार्य करते हैं। जो परम पूर्ण जो भगवान है उनके बीच और जो भगवान का यहाँ नित्य अंश है, नित्य दास के रूप में जीव, उसके बीच के मध्यस्थ का कार्य करते हैं, एक ब्रिज का कार्य करते हैं। जो नया भक्त है उसमें अपनी वर्तमान पूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। और नए भक्त का मतलब इसमें ये वाला नहीं कि नया नया ऐसे भक्त, नए भक्त का मतलब जो जीवात्मा है वो अपने बल पे जो अपूर्ण भौतिक इंद्रियां हैं, अपूर्ण मीन्स भी शांत नहीं है, उनको अपने अपने कुछ ना कुछ विषय चाहिए। ऐसे जो भौतिक इंद्रियां उनके बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। जो भगवान का व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है भगवान की दिव्य, वहां तक नहीं पहुंच सकता। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे इस दुनिया में भी, भौतिक संसार में भी कोई जॉब होती है कोई सी भी, तो उसमें पहले ट्रेनिंग होती है और बीच बीच में भी ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं ताकि उसका जो ब्रेन है, जो उसकी कार्य करने की शैली है वो पॉलिश होते रहे। ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में भी है, यहाँ भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में जो स्वयं भगवान का भक्त होगा वही भक्ति सिखा पाएगा। इसमें स्वयं अनन्यता होगी, वही अनन्यता को सिखा पाएगा। इस तरह के प्रशिक्षण से भले वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव दीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है। और ऐसी ट्रेनिंग चाहे वो अल्प समय की हो, लेकिन इसमें अल्प समय बोलने से हमें छूट नहीं मिल गई अब अल्प समय की, वो उन भक्तों के लेवल पर भी डिपेंड करता है। जिस प्रकार आप सायकालीन कक्षा में सुन रहे हैं, कल भी आपने श्रवण किया नित्य लीला श्री भक्ति हृदय वंदे गोस्वामी महाराज जी का चरित्र।
तो उसमें आपने ध्यान से सुना होगा कि कुछ दिन ही हुए थे उनको शिला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निकट, लेकिन निरंतर हरिकथा श्रवण की। बस केवल प्रसाद पाने के लिए ही खाली समय, बाकी सब समय हरि कथा श्रवण करो। कुछ दिन में ही वो इतने ट्रेंड हो गए कि अन्य जीवों को हरि कथा करने लगे, और केवल ऐसे नहीं करने लगे थियोरटिकल, प्रैक्टिकल बेसिस पे स्वयं भी भगवान की सेवा में नियुक्त हुए, जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है। जिससे जो हम इस जगत में निरंतर बने हुए हैं, मीन्स हम भले अलग अलग वस्त्र पहन रहे हैं इन शरीरों के रूप में, लेकिन हैं यही। जैसे कोई किसी ड्रामा कंपनी का एक हिस्सा बन जाए, हर बार एक नया रोल करेगा, हर एक नए ड्रामा में, हर एक बार एक नया प्ले में रोल अलग है लेकिन वही बना हुआ ड्रामा कंपनी के साथ ही। ऐसे इस जगत में ही हम कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी चूहा, कॉकरोच, बिल्ली और चींटी, अलग अलग शरीर है, कभी बिच्छू, अपने अपने कर्म फलों के हिसाब से। तो ड्रेस ही चेंज हो रही है, बने यही है, भौतिक संसार में ही निरंतर रह रहे हैं। तो फिर ये सर्कल, ये साइकिल टूट जाती है, उससे कट हो जाती है बीच में, अगर हम प्रशिक्षण लेते हैं भक्ति का किसी योग्य आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। और फिर इसी क्रम को अगर वो कंटिन्यू करता है, प्रशिक्षण को, उसको ब्रेक नहीं करता, तो वो प्रशिक्षण उसको आध्यात्मिक जगत तक और मुक्त जीवन तक बनाने की क्षमता रखता है। जैसे इस जगत में भी देखा जाता है, जो ट्रेनिंग से भागते नहीं है, जिस भी डिपार्टमेंट में घुस गए हैं, वहां पर जो भी कठिनाइयां उनको करते जाते, पार करते जाते हैं, अपनी सूझबूझ से, अपने धैर्य से, धैर्य मस्ट है इसमें, धैर्य से करते करते फिर देखते हैं वो लगातार चलते चलते अच्छी स्टेज तक पहुंच जाता है। तो ऐसे सेम टू सेम आध्यात्मिक जगत में भी है, जो निरंतर बने रहते हैं और प्रशिक्षण से भागते नहीं है, जो सो नहीं जाते कि जॉब लग गई अब हो गया, अब तो सरकारी नौकरी लग गई अब बस सो जाओ, ऐसे नहीं, जो लगातार अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को तराशते रहते हैं, उनको धार देते रहते हैं, वही भगवान के फिर पार्षद बनने की भी योग्यता दे सकता है ये प्रशिक्षण। जिस प्रकार नारद जी के जीवन में स्वयं देखा गया, इन्होंने भी प्रशिक्षण को प्राप्त किया, उसको फॉलो किया, तो वो अगली बार फिर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूरे विश्व में समादरित हुए। 24 नंबर श्लोक। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधोपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। ये नारद जी को भगवान ने अपनी धीर गंभीर वाणी में फिर उपदेश दिया। जब छवि अंतर ध्यान हो गई, नारद जी व्याकुल हो गए, फिर भगवान ने छवि तो नहीं दिखाई, लेकिन अपनी दिव्य वाणी में, गंभीर और शांत वाणी में उनको ये उपदेश किया। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। भगवान हमेशा विराजित है, नित्य। वो अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सबसे प्रारंभ में मैं था, मध्य में भी रहता हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। जब वो महाप्रलय भी हो जाती है फिर भी मैं रहता ही हूँ। तो जो ऐसा अक्षुण है, जो अच्युत, भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत में जिसकी च्युति नहीं होती, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसे अच्युत भगवान की जो भी सेवा की जाती है वो भी अच्युत हो जाती है, वो भी कभी नष्ट नहीं होती। हरि बोल। और जो उनके प्रति कुछ भी हम कार्य करते हैं, ऐसी भी सेवा तन मन धन में से कोई सी भी, वो फिर हमेशा के लिए अक्षुण होती है। भगवत गीता में कहा गया है
कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है। और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने की योग्य हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को माता पिता गुल्लक लेके देते हैं ना, छोटे बच्चे को, तो वो डालते जाता, मेरा गुल्लक है, मेरा गुल्लक, 1 रुपया, अच्छा कहीं से 2 रुपए, ये भी डालो, 10 रुपए। लेकिन जो माता पिता है जिनकी वो जिम्मेदारी पे है, वो क्या करते हैं फिर जब वो भर जाता है तो वो ऐसा नहीं करते कि वो बस खुद का यूज हो गया, उसको फिर एक साथ उसको कलेक्ट करके सारी जमा पूंजी से फिर उसके लिए ही उसका कुछ उपयोग करते हैं। तो भगवान के प्रति जो हम छोटी छोटी सेवाएं करते हैं दिन प्रतिदिन, और दिन प्रतिदिन करते करते जन्म दर जन्म जो भी हम सेवाएं करते हैं, भगवान उनका एक एक हिसाब रख रहे हैं। किस दिन इसने मुझे दृढ़ श्रद्धा से प्रणाम किया था, कब मन से ईमानदारी से मेरा स्मरण किया, कब अपनी जीवा से कितना मेरा नाम जप किया, कितनी मेरी कथा श्रवण की, कितनी कथा सुनाई दूसरे को, कितना सेवा में रुचि अपनी भी बढ़ाई और दूसरे में भी जगाई। सब जमा करते करते इसको आप जिस एक शब्द में बोले तो सुकृति, तो इसमें पुण्य वाले कार्य नहीं आते। इसमें पुण्य मीन्स वो कार्य जो हम किसी इच्छा से करते हैं या भौतिक जगत में कुछ सो कॉल्ड अच्छे कार्य, लेकिन जो भी सेवा भगवान के निमित्त की जाती है वो सुकृति नाम से संचित होती है। और जब खूब सेवा वो संचित हो जाती, खूब सारी सुकृति, तो फिर भगवान जब देखते हैं कि अब ये अच्छे से एक परिपक्व अवस्था में ये भक्त, तब उसकी सारी सेवाओं को ऐसे समाकलित करके और फिर अपने सानिध्य में ले लेते हैं, फिर वो भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की इस एक पॉइंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, इसलिए हमेशा जब भी हम छोटी से छोटी भी कोई सेवा करें, चाहे भगवान को प्रणाम ही क्यों न करें, भगवान को कोई स्तुति क्यों न सुनाइए, भोग उनको दे या कुछ भी सेवा, तो हमें ये याद रखना है कि हम कैसे गेहूं अपनी टंकी में डाल रहे हैं। क्या कहीं काले काले तो नहीं डालते जा रहे या सड़े सड़े कि भैया ऐसी अनमने ढंग से ऐसे ही रखा, फटाफट हो गया और ऐसे ही प्रणाम किया और हो गया। भाव भी उसमें डालना है, भाव में तो कोई खर्चा भी नहीं लग रहा। जब बात आती तन मन धन, तो नेचुरल वे में सबका हम सबका ही माइंड धन पे ज्यादा फोकस होता है कि धन की बात क्यों की जा रही है। तो फिर जो भगवान के लिए भाव है वो तो फ्री का ही है, उसमें तो धन भी नहीं लगता। लेकिन अगर उस फ्री वाले भाव को भी हमने ठीक से यूज कर लिया तो हमें भगवान की सन्निधि तक ले जाने में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, और जो भगवान के प्रति की गई छोटी छोटी सेवा भी है, भगवान को प्रणाम भी जो किया जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत छोटी सेवा नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता जी में, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो, तो भी बहुत बड़ी सेवा है, बशर्ते जब वो प्रेम से किया जाए। अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है और वो निरंतर उस पर ब्याज लगते जाता है। जैसे इस भौतिक जगत में भी देखते हैं बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी है बैंक्स की या अलग इंस्टीट्यूशंस की कि यहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए, इस पे इतना इंटरेस्ट मिलते जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ? ऐसी आध्यात्मिक जगत में भी है, जो हम सेवा करते वो तो जमा हो ही गई, जो वो बेसिक अमाउंट है, मूलधन है, वो भी जमा हो रहा है, पर उस पे ब्याज भी लगते जाता है। भगवान इतने दयालु हैं, लघु सेवन मात्रक हृष्ट हृदम, अल्प सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्याज लगाते जाते हैं। एक बार प्रणाम कर लिया हमने तो ठाकुर जी बोले तो बहुत ही बड़ा भक्त है, बहुत ही। जैसे आप इसको गुरु वैष्णव के चरित्र में भी देखते हैं, गुरुदेव के जीवन में तो इसको बहुत ज्यादा मात्रा में हमने देखा बचपन से। कोई थोड़ा सा ही करता है, लेकिन दूसरी जगह अगर कहीं उसके बारे में कुछ बोलना, ऐसे बोलते बढ़ा चढ़ा के, देखो ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, ये इतनी अच्छी हरि कथा करते हैं, ये ऐसा करते, वो वैसा करते, जबकि किया थोड़ा सा ही था। ऐसे ही भगवान भी होते हैं, हमारी अल्प सेवा को भी बढ़ा करके गिनाते हैं। इसीलिए तो पॉसिबल हो पाता है हमारे प्रारब्ध का कटना भगवान की सेवा से, वरना ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रबल प्रबल प्रारब्ध और भगवान के एक नाम से ही फिनिश हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं से उस पर ब्याज लगाते जाते हैं, इसलिए कट पाता है।
जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसीलिए तो इतना इसका रिजल्ट है। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, केवल सुन ही तो रहे, ऐसे बैठ के बस सुन रहे, लेकिन उससे क्या हो रहा है? नष्ट प्राय अभद्रेषु, हमारे अभद्र कटते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ब्याज लगा रहे होते हैं, इतने दयालु हैं। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे ने अगर उनपे 2 रुपए अपने खुद से दे दिए कि आप इसको ना संभाल के रखना, और कभी उसको लगा कि यहाँ पे जरूरत है, तो फिर वहां पे हिसाब किताब नहीं करते अभिभावक कि 2 रुपए ही दिए थे तूने, फिर बोलते अच्छा 5, हाँ हाँ ले जा ले जा ले जा। तो ऐसे ही भगवान भी वो फ्री में खुद से उस पे ब्याज लगाते जाते हैं, तभी तो पॉसिबल हो पाता है नष्ट प्राय अभद्रेषु। वरना अपने सामर्थ्य से, अपने साधन के बल पे हम जन्मों जन्मों तक भी अपना प्रारब्ध है, जन्मों जन्मों क्या, हमेशा कभी भी अपने प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। क्योंकि जब शास्त्रों में भी श्रवण करें कि भैया जो फल बेचता उसका भी इतना पाप है, जो ऐसा करता उसका इतना पाप है, तो इस हिसाब से तो हम हर सेकंड कितना कितना पाप कमाते जा रहे हैं। अगर हम कोशिश करेंगे अपने साधन के बल पे उसको नाश करने का, तो वो किसी भी काल में अनंत काल तक पॉसिबल नहीं है। वो भगवान की कृपा से इजीली हो पाता है। बहुत बड़े सेठ जी से हमारा संपर्क हो जाए, तो हमारा जो 10,000 का कर्जा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकम तो 1 रुपया भी नहीं है, तो 10,000 भी बहुत बड़ी बात है कर्जा। लेकिन बहुत बड़े सेठ जी से हमारा रिलेशन हो गया, तो क्या 10,000, वो तो 1 सेकंड में निपटा दे, बस प्रसन्न हो जाए। सारे जो जोर है वो प्रसन्न करने पे सेठ जी को। और ये केवल बातों में ही नहीं है कि हम ऐसी ऐसी बातें घुमा घुमा के डिलीवर करें, ये भौतिक रूप में भी देखा जाता है। जहाँ भक्तों पे, जो निर्मल हृदय वाले भक्त हैं, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हाँ सच में है, केवल हमारी कपोल कल्पित प्रॉब्लम नहीं कि हम ऐसे परेशान है, सच में। तो भगवान हर प्रकार से ही मदद करते हैं। कितने सारे भक्तों के इसमें एग्जाम्पल है। जयदेव गोस्वामी को प्रैक्टिकली अपना छप्पर छावना है, वो फूस लगानी है उसमें कि भैया बारिशें आएंगी फिर क्या करेंगे, नीचे मेरे राधा माधव है, उन पे पानी जाएगा। तो वो राधा माधव, वो माधव भगवान ही बाहर आके घास पकड़ाने लग गए। यहाँ पे प्रैक्टिकली तुझे नीड है इसकी। हम सुनते हैं नामदेव ने पुकारो वाको छप्पर छवाए, उनके साथ भी छप्पर छवाते हैं भगवान। तो भगवान इतने ज्यादा दयालु, प्रैक्टिकली भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लच्छेदार भाषा सुनाएं, घुमा घुमा के बताएं, भगवान ऐसे भगवान, एग्जाम्पल भी है उसके प्रैक्टिकल। भगवान जहाँ देखते हैं कि पैसे की यहाँ पे जरूरत है, जैसा कि नानी बाई के केस में आप सबने सुना है, नानी बाई जो नरसिंह मेहता जी की बेटी, वो बोलते कि पिताजी आप ही तो भगत, मेरे ससुराल वाले थोड़ी हैं। वो तो बोले कैसे कंगाल की बेटी से शादी हो गई, कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, मेरा जीना हराम करेगा। तो प्रैक्टिकली जीना हराम हो रखा है उसका वहां पे पैसे की वजह से। और नरसिंह मेहता इतने ज्यादा ऐसे भक्त हैं, वो बोल भी नहीं रहे कि पैसे दो, बोलते हैं वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तू भरोसा रख ठाकुर जी आएंगे, ऐसा भी बोल रहे। साथ में ये भी बोले और नहीं भी आए ना तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। लेकिन वो नानी बाई तो चाहती कि हाँ मेरी हेल्प होनी चाहिए, अभी मुझे चाहिए पैसे भैया, जीवन भर यहाँ रहना, सुनते कैसे रहूंगी रात दिन, कंगाल की बेटी कंगाल की बेटी। तो भगवान ने उसको उस भाव को भी रखा, खुद ही सांवरिया सेठ रूप में रुक्मणी जी को साथ लेके पहुंच गए। उन्हीं नरसिंह मेहता के बेटे की भी इसमें फिर कथा आती है। उनकी शादी में भी ऐसा ही केस हुआ कि लड़की वाले सोचते कि अरे ये तो कंगाल, अब तो शादी कैंसिल करते, कहाँ जोड़ दिया रिश्ता। पंडित जी ने तो भक्त देख के जोड़ा रिश्ता, और जो बेटी का पिता है वो सोचता कंगाल से जोड़ दिया, मेरी बेटी क्या खाएगी यहाँ, मैं तो इतना अमीर। तो वहां कृष्ण बलराम पहुंच गए, वह रुक्मणी जी नहीं, वो बलराम जी को लेके कि आप इनकी तरफ से जाओ, मैं इनकी तरफ से। और जब बारात देखी इतनी बड़ी, तो बेटी का पिता ही हैरान, मैं पानी भी कैसे पिलाऊं इतनों को, मैं तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था, इतनी सारे। तो फिर उधर बलराम जी को सेवा दे दी, खुद से इधर शादी भी ऐसी करवा दी, बहुत बढ़िया। तो भगवान प्रैक्टिकली भी करते ही हैं, और हम सब ही अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अनुभव भी करते ही हैं। भले हमारा भी उतना भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, गुरु सेवा भी नहीं है, तो हम ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर पाते अनुभव, हम बस रोते रह जाते हैं ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। लेकिन भगवान तो प्रैक्टिकली भी करते ही है, जहाँ जैसी नीड है, जहाँ सच में धन चाहिए वहां धन से करते हैं, जहाँ जो भी है। 25 नंबर श्लोक। एतावदुक्तं
तो परराम तन्महद भूतम नभो लिंग मलिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विदधे अनुकंपितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। और जो भगवान केवल शब्दों से व्यक्त हो रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोग बार बार सुनते होंगे और बार बार जगह जगह यही सुनाया जाता है, भगवान और उनके नाम में भेद नहीं, भगवान और भागवतम में भेद नहीं है। तो इसी को ही नारद जी अपने शब्दों में बोल रहे कि शब्द से व्यक्त नेत्रों से अदृश्य। भगवान का स्वरूप नेत्रों से तो अदृश्य शब्द के रूप में व्यक्त है। भगवान अपनी वाणी से उनको अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं वाणी के रूप में। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तात्पर्य हम श्रवण कर रहे हैं। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखाई नहीं दे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। जो वेद हैं वो लिपिबद्ध किए हैं वेद व्यास जी ने। उनकी वो रचना नहीं है या इमेजिनेशन नहीं है कि इमेजिन करके कुछ लिखा है। भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं वेद। उन्हें वेदों के दिव्य आचरण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जो भगवद गीता है वो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान और उनके वांग्मय स्वरूप में भी कोई भेद नहीं, वो अभिन्न है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण के द्वारा देखा और सुना जा सकता है। जी लास्ट लाइन है, भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। ये कैसे है? जैसे भगवान का जो नाम है जब उसको शुद्ध भक्त अपने हृदय से, हम जैसे जोर लगा के नहीं, हम तो आर्टिफिशियल बाहर की इंद्रियों से उसको कर रहे हैं, लेकिन जो हम अपने आचार्य वर्ग गुरु वर्ग को देखते हैं जो श्रेष्ठ वैष्णव जन हैं, भगवान के भक्त जहाँ कहीं भी है पूरे विश्व में, जो वो शुद्ध भक्त लेवल के जो भक्त हैं, जब वो भगवान के नाम को बोलते हैं तो सीधे हमारे हृदय में अटैक करता है। कुछ होता है वहां सुनने के बाद। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने शुद्ध भाव से भगवान के नाम को उच्चारण कर रहे हैं और इस फीलिंग से भी कि ये नाम ही प्रभु है। इसीलिए बोला जाता है हरि नाम प्रभु की जय। वो हरि नाम ही प्रभु भी है, भगवान भी है। हम जब बोलते तो हम केवल शब्द समझ के उसको बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र होता है हरे कृष्णा, लेकिन जो कोई शुद्ध भक्त उसको उच्चारण करता तो इसी फीलिंग से उच्चारण करता कि यही ठाकुर जी हैं और उनकी उसी वाणी से तो हम सबके जीवन परिवर्तित होते हैं। वरना कथा तो बहुत सारे ही लोग कहते हैं, सुंदर सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करते, पर जीवनों में परिवर्तन नहीं आता। वो इसीलिए क्योंकि उनको भी अभी ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये नाम ही भगवान है, ये शब्द ही भगवान है, शब्द ब्रह्म जिसको कहेंगे। 26 नंबर श्लोक। नामान्य अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां प्रियतनस्तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इसके पहले शब्दार्थ श्रवण करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ये जो श्लोक है इसके जो ये शब्दार्थ भी हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि नारद जी जो प्रोसेस बता रहे हैं भगवान की प्राप्ति तक का, वो नित्य मुक्त जीव होने तक की, वो इसमें प्रैक्टिकली वर्णित है। नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। एक शॉर्ट नोट दिया हमको, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए जो निष्ठावान भक्त हो। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। फिर वो बैठ नहीं जाता, वो भक्त वो भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है। और गंभीरता पूर्वक मीन्स ये नहीं होगा कि वो हंसता ही नहीं है, वो जो सीरियस वर्ड हम समझते हैं ना ऐसे रहना, वो सीरियस नहीं। गंभीरता पूर्वक मीन्स उसको फील करते हुए, उसको समझ भी रहा है वो जिसको बोल रहा है, वो ऐसे ही नहीं बोल रहा कि बस हमने तो रटा था और सुना दिया। उसमें तल्लीन होकर उसको फिर कीर्तन करता है, सुनाता है सबको, ताकि संसार में जो अन्य लोग हैं वो भी भगवान की महिमा सुन सके। और बैठा नहीं रह जाता एक जगह, वो फिर भ्रमण करता है पूरे अलग अलग जगहों पे परिव्राजक होकर। या परिव्राजक तो फिर साधु के केस में ज्यादा वैसा शब्द है, अगर नॉर्मल भक्तों के केस में बोले तो फिर अलग अलग जगह पर जाके भगवान की कथा को सुनाएगा अन्य जीवों को। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो भगवान में अपने चेतना को या बुद्धि को लगा लेते हैं और फिर भगवान का गुणगान करते हैं। उनका बहुत बड़ा लक्षण ये भी है कि वो फिर भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते उस कथा के बदले में, कि हम किसी को कुछ कथा सुनाएंगे तो लास्ट में देगा क्या, ये प्रणामी कितनी होगी लिफाफे में। फिर वो ऐसे उस फीलिंग से नहीं सुना रहा होता उस कथा को। ऐसा गुरुदेव के केस में तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि उनको कोई वो नहीं है कि कौन कितना और कौन कितना, उनको बस कथा करनी है, निरंतर कथा होते रहे, बस कथा के बगैर नहीं रह सकता मैं। या ऐसा ही फिर जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके आचरण में भी हम देख पाएंगे कि वो कथा को भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं करते। भगवान का जो महिमा कीर्तन है उसको विदाउट एनी जो मटेरियल जो प्रॉफिट है उसको करते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। अर्जुन की बेसिक इच्छा वो क्या है कि हम फाइनली भगवान की सेवा में लग पाए, और उसके साथ साथ दूसरी इच्छा है कि अन्य लोग भी लग पाए। केवल यही उनका उसमें लक्ष्य है भगवान की कथा में, भगवान की कथा को करने के पीछे। भगवान की कथा के पीछे कोई भौतिक उद्देश्य लेके अगर हम करते हैं तो वो कभी भी उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। हम कितने ही जोर लगा के, कितनी देर तक, कितना ही चीख चिल्ला के और अलग अलग भाव भंगिमाएं जो भी कर लें, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आएगा। कोई जीव भगवत भक्ति में नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर साधारण तरीके से भी भगवान की कथा को एक ईमानदारी से डिलीवरी दी जाए तो सामने वाले के हृदय में परिवर्तन अवश्य आता है। और यही भक्तों की इच्छा है। उनकी इच्छा फिर उससे भौतिक लाभ की नहीं होती। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। और जो उनकी इच्छा है भगवत धाम वापस जाने की, जब एक सही समय आता है शरीर को छोड़ने का, क्योंकि भौतिक शरीर तो सबको छोड़ने ही होते हैं, तो फिर उन्हें वो भी अवसर प्राप्त होता है भगवत धाम जाने का। क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। बहुत ही सुंदर वाक्य हैं ये भी। वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, कोई होड़ भी नहीं है यहाँ भक्ति में कि अच्छा ये 20 वाला करता तो मैं अब से 24 करूं इसको दिखाने के लिए। ये तो जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो बहुत बेसिक उस पे है, मतलब फर्स्ट लेवल पे ऐसा होगा। जो सिंसियर होते जाएगा उसमें ये फीलिंग कहाँ से रहेगी।
अगर है फीलिंग तो फिर सिंसियर कहाँ से गिना जाएगा। उनमें कोई ईर्ष्या भी नहीं होती कि भगवान इसको ज्यादा यश दे रहे हैं, थोड़ा सा ये लाइट मेरी तरफ भी आ जाए, या भगवान इसको ज्यादा धन दे रहे हैं। ये जो भी समझ सकते हैं, कैसे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और और नहीं उनमें ये अभिमान होता है कि भैया हम हमारा तो रिजर्वेशन हो गया। न वो इस घमंड से ही डोलते रहते हैं कि हमारे तो पक्की है सीट, बस गोलोक धाम का टिकट पक्का है। वो इस अभिमान में भी नहीं डोलते और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करते, क्योंकि निर्मत्सर होना बहुत जरूरी है भगवत भक्ति में। संसार में भी जरूरी है, भौतिक जगत में भी, वही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो इसके बिना कोई कह सकते हैं कि कोई उन्नति कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मत्सरता है हमारे हृदय में, ईर्ष्या जिसको कहते हैं वो, तो फिर भगवत भक्ति से हम कोसों दूर रहेंगे। इस प्रकार से आप बार बार श्रवण करते ही आ रहे हैं। शोकामर्षा दभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जो हृदय शोक, और ये रूप गोस्वामी जी के शब्द हैं, जो हृदय शोकामर्षा दभिर्वैराक्रांतम, शोक से दुखी होना नॉर्मल है, लंबे समय तक दुखी बने रहना वो अब नॉर्मल है। तो कोई सा भी शोक जिसके हृदय में है लॉन्ग टाइम से, मर्स, मर्स में ईर्ष्या, ईर्ष्या होना नॉर्मल है। किसी का हमने कुछ देखा अचानक से जो हमारे पास नहीं है, तुरंत ईर्ष्या होना वो नॉर्मल है, एक ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल। लेकिन उसको बनाए रखना लॉन्ग टर्म तक वो खतरनाक है। क्योंकि जो हत्या है, जिसको हम बोलते हैं मर्डर, शरीरों की हत्या, उससे भी बड़ा दोष है ये मात्सर्य। क्योंकि उससे हमने केवल एक शरीर की ऐसे हत्या की, लेकिन इसमें हत्या को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। जो ये कंपैरिजन है, जो मत्सरता है वो इससे भी बड़ा दोष है। उसमें हम दिन रात चिंतन में लग जाएंगे। जिसको गुस्सा आया उसने अचानक मार दिया, 2 मिनट में खेल खत्म। लेकिन जो मत्सरता है, फिर रात दिन सोचेगा इसका कैसे नुकसान हो, इसको कैसे गिराएं, इसका ऐसे प्लान बनाओ, वैसे प्लान। तो वो ज्यादा डेंजरस है हत्या से भी। शोका मर्षा दभिर वैराक्रांतम, जो ऐसा हृदय है किसी के प्रति ईर्ष्या से, वैर से आक्रांत है निरंतर, जिसमें बना हुआ है द्वेष, इसका बस, इसका कैसे भी नीचे गिराना है। कोई भी चर्चा घुमा फिरा के उस पे ही पहुंच जाए, हाँ ये तो ठीक बोले पर वो भी ऐसा ही है। फिर कोई भी चर्चा हो रही, हाँ उसने उस दिन भी ऐसा ही किया। हमें सोचना होगा, क्या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा है जिसका हम बार बार निरंतर गुणगान कर रहे हैं ईर्ष्या के रूप में? तो हमारे लिए बड़ा डेंजरस है। हम सभी के लिए ये प्रैक्टिकल टिप्स है। क्योंकि कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत, ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति होना बहुत मुश्किल है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना। और जो यहाँ पे शब्द यूज किया गया है व्यवसाय, लेकिन इसको हम भौतिक लाभ वाले व्यवसाय से रिलेट नहीं कर सकते कि उनका वो जॉब है, उनकी वो कथा करना, इससे पैसे कमाएंगे, अपना जीवन चलाएंगे। इसमें व्यवसाय का मतलब है ऐसा कार्य जिसको हम डेडिकेटेडली करते हैं। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना। और उनका एकमात्र यही काम रह जाता है बस। जैसे हम बोलते हैं ना, और कोई धंधा नहीं है तुम्हारा, बस यही करते रहते हो। तो उनका एकमात्र यही धंधा हो जाता है फिर, वो बिना भौतिक लाभ की इच्छा के, कि बस भगवान का ही लीला कीर्तन, भगवान का ही नाम, यश। हरि बोल। और उनका निरंतर स्मरण करना, किसी भी बहाने से, पर भगवान का निरंतर स्मरण। और अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। और जो भी उनको भगवान ने कैपेसिटी दी है, उनकी जो पर्सनल योग्यता है, कोई सी भी क्षमता है, और उसके साथ ही ऐड किया गया है भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर। ये बहुत जरूरी टर्म है, बोलते ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो बहुत आवश्यक है जब भी हम भगवान की कथा को या भगवान के नाम को, भगवान की महिमा को सुनाए किसी को भी, तो फिर थोड़ी देर के लिए हमें ये
तो उस भौतिक लाभ वाली फीलिंग से हट जाना है, तभी वो प्रचार हो पाएगा, तभी उस जीव के वो जीवन में परिवर्तन ला पाएगा। अगर अंदर अंदर भौतिक लाभ की इच्छा चल रही है कि इस कथा के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, इस कीर्तन के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, इस भाव से अगर उस कीर्तन को करेंगे तो फोकस भी नहीं हो पाएगा जिस रूप से करना चाहिए, और रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो उनके लिए जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो निरंतर भगवान की कथाओं का आस्वादन स्वयं भी करते हैं, अन्यों को भी करवाते हैं, निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं, और दूसरों को भी वो मौके देते हैं कि वो भी भगवान को स्मरण कर पाए, और बिना भौतिक लाभ की इच्छा के इस भगवान का जो संदेश है इसको प्रचारित प्रसारित करने में अपने जीवन को लगाते हैं। हरे कृष्णा। आज यहीं पर ही हम विराम लेंगे और कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।